नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों जिस तरह से रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसीज राइट नाउ निकला और आने वाले दिनों में मान लीजिए इसका एग्जाम होता है सीबीटी 1 का, तो बच्चों का कुछ क्वेरीज था कि सर वो मोस्ट एक्सपेक्टेड या रिपीटेड क्या क्वेश्चंस रह सकता है। लाइक आपका साइंस के पोर्शन पे जनरल स्टडीज़ में अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं आपका जीके या फिर आपका दोस्तों करंट अफेयर का भी एक अनुमान कह सकते हैं ओवरऑल। आज के इस सेशन के माध्यम से एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो टॉप इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर्स है जिस पे आप साइंस, इसी के साथ साथ आपका जीएस का पेपर यानी कि जनरल स्टडीज़ और खासकर आपका जीके का जो पेपर है वो आप देख सकते हैं। हो सकता है मे बी ये जो हमारा वीडियो ये 2 पार्ट में आएगा, ये मेरा है पार्ट 1 और इसके बाद हमारा आएगा पार्ट नंबर 2 जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस कर देंगे कि आपको कौन सा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर फोकस करना है। और हमारे इसी चैनल के माध्यम से एक अच्छी बात ये भी है कि हम हर पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर में कोशिश ये करेंगे कि लाइक 1 लाइनर फॉर्मेट्स पे क्वेश्चन आंसर और विद इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि कमिंग पेपर्स में कैसे उस पर और क्वेश्चंस बन सकता है एडवांस लेवल पे, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर आपके सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका जो भी शंका है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होता है लाइक जीके को लेके या जीएस को लेकर के, वो इसी चैनल के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं एनटीपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है दोस्तों साइंस का बायोलॉजी नाम का सेक्शन। जो एनटीपीसी का जो साइंस का सेक्शन होता है खासकर रेलवे का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, ये जो वीडियोस हमारा है दोस्तों ये आपका रेलवे और एसएससी दोनों में हेल्प करेगा, बिकॉज कमिंग में आपका एसएससी का भी पेपर है एमटीएस का, तो वहाँ पर भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं पहले कि बायोलॉजी के साइंस में वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे आपको अच्छे से फोकस करना। और मैंने तो आपको बताया ही कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हमारा 1 लाइनर सेशन में वो चीज़ें मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कवर अप कर ही देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बायोलॉजी मतलब कि जूलॉजी के सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर निकाल करके ये 10 इंपॉर्टेंट मैंने जो चैप्टर है इसको बाहर निकाला है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी। अगर हम सीजीएल की भी बात करेंगे दोस्तों तो ह्यूमन डिजीज़ एंड वायरस से क्वेश्चन काफ़ी दिखा, और रेलवे के एनटीपीसी में भी बात करेंगे तो साइंस के बायोलॉजी सेक्शन में ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें टिश्यूज़, ऑर्गेन्स एंड मसल्स विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दोस्तों। इसके साथ साथ आपका विटामिन एंड एंजाइम। थर्ड चैप्टर में एनिमल किंगडम एंड एवोल्यूशन, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन और एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल और लास्ट में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोस्तों। तो ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे रेलवे ने भी जो है क्वेश्चन पूछा है और साथ साथ आपके एसएससी में भी हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ आप पॉइंट आउट ये करके चलें कि अगर आपको रेलवे एनटीपीसी में क्वालिफाई करना है जहाँ पर सीबीटी 1 में 40 आपका क्वेश्चन, 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस करके रहता है, तो मोर देन 18 से 22 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम साइंस सेक्शन, और उसमें भी बायोलॉजी, देन आपका फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट को वेटेज दीजिएगा। खासकर फिर आपका जीके, जीएस ये सब तो है ही है ऑलरेडी, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है टॉप 10 में जिसमें अच्छे से करना है। मेरे सेशन में आपको क्या मिलेगा, मेरे सेशन में आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस मिल जाएगा, प्लस आपको दोस्तों 1 लाइनर फॉर्मेट्स पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मैं 1 लाइनर डिस्कस करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर में, उसका वेल एक्सप्लेनेशन वो भी चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि एक प्लेटफॉर्म, मल्टीपल पैकेजेस, जहां पर आपको कहीं जाना नहीं होगा दोस्तों। और बाकी कुछ ऐसा क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ओवरऑल, ताकि आपके एग्जामिनेशन में हमारा एक सपोर्ट हो पाए। इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों वो अलग अलग जनरल स्टडीज पेपर्स की बात करेंगे, जिसमें से एक हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आपका हिस्ट्री के ही सेक्शन में एक सेक्शन आता है जिसका नाम है दोस्तों आपका आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि दिस वन। आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन देखा गया है, तो इस पार्टिकुलर सेशन में भी अब हम वही डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है पार्ट 2 नाम का सेशन है जो आपको रिमेंबर रखना है, मतलब कि सोशल स्टडीज़ का ये एक पार्ट है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में, तो इसमें भी हमारा वही टारगेट है कि टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, उसका पीवाईक्यू 1 लाइनर, अपकमिंग क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, विथ
अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने टोटल निकाला है दोस्तों, टोटल आपका 8 नाम का चैप्टर, 9th में मैंने मिसलेनियस रखा और 10वें नंबर में मैंने PYQ के बारे में हम आपको समझा देंगे, ताकि उसी चीज़ों को बेस बना करके आप कमिंग पेपर में अच्छे से एग्जाम दे पाए। और ये जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है दोस्तों, ये SSC के लिए भी सदाबहार है और साथ साथ आपका रेलवे के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है। उसमें भी आपको डांस, थिएटर, फेयर्स एंड फेस्टिवल, काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। म्यूजिक्स हो गया, पेंटिंग, फिल्म, लैंग्वेज, आर्ट एंड स्कल्पचर। इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट है टेम्पल दोस्तों, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम्पी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट्स में देखिएगा कि तिरुपति टेम्पल जो है काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसके ऊपर कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा स्टाइल है, नॉर्थ का जो टेम्पल है उसमें क्या स्टाइल है, साउथ के टेम्पल में क्या स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है, बट एग्जाम के पॉइंट्स आपको पढ़ना है। जो एग्जाम का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, और वो चीज़ें आपको समझ में आएगा PYQ से। तो मैं ये भी डिस्कस करूंगा, प्लस एक एक चैप्टर के ऊपर जब वन लाइनर डिस्कस किया जाएगा तो आपको एक अनुमान हम लगा के डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ मिसलेनियस में वो चीज़ें कवर करेंगे जो चीज़ें मान लीजिए छूट चुका है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आर्ट एंड कल्चर में आपको कवर करना है, जो आपका SSC एज वेल एज आपका NTPC में हेल्प करेगा। एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, वो है आपका मार्शल आर्ट। ठीक है, वो है आपका मार्शल आर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखा जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा जो सेशन था ये आर्ट एंड कल्चर के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।